आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना की पत्री उसकी एक अध्याय उसकी एक आयत से पढ़ेंगे। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। हालेलुया। आइए हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, प्रभु जी, आप मेरी मुख से होकर बोले पिता, और जितने देखने वाले सुनने वाले उनसे पिता आज के वचन के द्वारा बातें कर मेरे पिता, और आज का वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल कराए पिता, आपके राज्य के लिए बने प्रभु जी। आप बड़े में घट मेरे पिता, सब पुत्र आत्म सोचता प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगता, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। हालेलुया। वचन ही परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर के बिना कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं हुई। और परमेश्वर में ही जीवन है और परमेश्वर ही जीवन था जो मनुष्य को जीवन है। और मनुष्य की ज्योति भी परमेश्वर है। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। अंधकार में ज्योति चमकी, मनुष्य के जीवन में प्रभु का वचन आया ज्योति के समान, लेकिन उन्होंने ग्रहण नहीं किया। लेकिन परंतु जितने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। हालेलुया। यहाँ पर लिखा कि जितनों ने प्रभु यीशु मसीह के वचनों को ग्रहण किया, परमेश्वर का ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपना संतान होने का अधिकार दिया। जब हम पापी ही थे तब भी परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा किया। हमारे जीवन में बहुत सारे पाप उत्पन्न हो जाते, कई प्रकार के हमारे जीवन में पाप है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में ज्योति के सदृश चमकते हुए आया और उसको जिसने जिन जिन लोगों ने उसे ग्रहण किया, उद्धारकर्ता माना, अंगीकार किया, तो उसे अपना पुत्र होने का अधिकार दे दिया और अपना जीवन, एक कीमती जीवन यीशु मसीह ने हमें अपने लिए दे दिया और वे स्वर्गीय राज्य में प्रवेश किया। वो चाहता कि हम भी अनंत जीवन को प्राप्त करें, उसकी ज्योति को पाए और राज्य, उसके स्वर्गीय राज्य के लिए बने। हालेलुया। और ना तो ये लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। हालेलुया। जितने मनुष्य संसार के अंदर है वह ना शरीर की इच्छा से, ना लहू की इच्छा से, ना किसी प्रकार की इच्छा से हुई, लेकिन किसके? परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न किया। परमेश्वर ने अपने हाथों से, अपने स्वरूप में हमें बनाया, उसकी महिमा के लिए बनाया है। हालेलुया। क्योंकि उसकी परिपूर्णता हमें हम सब में प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। हालेलुया। उसकी परिपूर्णता, परमेश्वर की परिपूर्णता हम हमारे जीवन में प्राप्त करने का अनुग्रह पर अनुग्रह दिया है प्रभु यीशु मसीह ने। प्रभु यीशु हमारे पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। वो चाहता कि हर एक व्यक्ति उद्धार पाए और मेरे स्वर्गीय राज्य में आए। जितने लोग उससे ग्रहण करते हैं, जितने लोग पश्चाताप कर, जितने लोग अंगीकार करते हैं, उसको प्रभु क्षमा करता है, उसको जीवन की ज्योति देता है और उनको स्वर्गीय राज्य के वारिस होने के लिए वो तैयार करता है उनको। और पवित्र आत्मा का, हर एक को पवित्र आत्मा का सामर्थ्य देता है कि वो इस संसार में रहे तब तक वो पवित्र आत्मा के जरिए चले, प्रभु के वचनों का पालन कर उसके संतान होने का हमें अधिकार दिया। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर एक प्यार करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ही वचन है, वचन ही परमेश्वर के साथ था और आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। हालेलुया। और उसी पृथ्वी में से मनुष्य को मिट्टी की गार से बनाया ताकि उसकी महिमा करे। इसलिए वो कहता है कि ना मनुष्य की इच्छा से, ना लहू की, ना किसी शरीर की इच्छा से, लेकिन परमेश्वर की इच्छा से हम उत्पन्न हुए हैं और उसकी महिमा के लिए उत्पन्न हैं। तो हमें उसकी महिमा करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह हमारी ज्योति है। हमें विश्वास करना कि प्रभु हमारी ज्योति, हमें अंधकार से निकाला है तो हमें ज्योति की ओर ले जाएगा और हमें स्वर्गीय राज्य के लिए बनाएगा। हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए, तब आप और मैं स्वर्गीय राज्य के लिए बनेंगे। हालेलुया। क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। ओ रूहा नरबा सेखे रे बे रूहा दनबा लिब्रुदनबा सेम दन। प्रभु आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ, वचन ही परमेश्वर था। मेरे पिता, विश्वास करते हैं हमारा उद्धारकर्ता आप प्रभु जी, ना तो मनुष्य के, ना लहू की, ना पिता किसी मनुष्य की इच्छा से, लेकिन पिता आपकी इच्छा से आपने हमें उत्पन्न किया था। हम आपकी महिमा करें प्रभु जी। यही प्रभु पिता परमेश्वर, आपका हम लाखों कोटि कोटि से धन्यवाद देते प्रभु जी कि आज के वचन के द्वारा हमें
अपने पिता अपनी संतान होने का हमें अधिकार दिया प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं आज से हमारा अधिकार हम लेते हैं प्रभु कि हम आपकी संतान हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी जयकार करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे खुदा, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं मेरे पिता। आज से पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आया, हमें सिखाए समझे प्रभु की लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई और गहराई, ताकि उसके प्रेम में हम आगे बढ़ सके। पवित्र आत्मा मदद और सहायता कीजिए मेरे पिता। और जितने सुनने वाले देखने वाले उनको तेरी आत्मा तेरी मदद पर उनको बुद्धि और ज्ञान समझ दे पिता, और तेरी संतान उनको बना, उनको तेरे स्वर्ग राज्य के लिए बना मेरे पिता परमेश्वर। सबको तेरे आत्मा अपना प्रभु जी प्रार्थना दुआ यीशु नाम से, आमीन।